हेलो हेलो हेलो। सब कुछ सही चल रहा है। ऑफ कोर्स चल रहा है। हेलो। क्या हाल दोस्तों? और एक्चुअली आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे बुक का चैप्टर नंबर 4, इकोनॉमिक्स एंड मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। दोस्तों जरा देखेंगे, ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं गया जो इसके बिना चला जाए ओएमएसएन के अंदर, तो सर ये आता ही आता है। राइट, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे। राइट, आइए देखते हैं कि ये पर्टिकुलर चैप्टर होता क्या है। मैंने यहां नाम लिखा इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट। सर ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि स्पेयर्स मैनेजमेंट कुछ ऐसा मशीनरी वगैरह से होता होगा। 5 मिनट में इस चैप्टर को पहले खत्म कर देते हैं, फिर पढ़ना शुरू करें। आइए दोस्त, पता है इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? हम कहीं भी किसी भी फैक्ट्री वगैरह में काम करेंगे, वहां बहुत सारी मशीनरीज होती हैं। राइट, अच्छा, बहुत सारी मशीनरीज होती हैं तो सर इक्विपमेंट्स वगैरह ये सब इनका तो नेचर ही है, ये कुछ टाइम तक सही चलेंगे, फिर तो ये खराब होगा ही, रिपेयर तो होगा ही। यस होगा। अब देखिए, इसमें ये पढ़ना है हमें कि कोई मशीन अगर खराब हो जाती है, कोई मशीन अगर खराब हो जाती है तो उसे ठीक कराने में कितनी कॉस्ट आती है। ये तो एक मशीन का हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि इस पूरे प्लांट में, पूरे फैक्ट्री में पूरे साल की मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी आती है, ये हमें बता दो। होपफुली आपको थोड़ा बहुत ये चैप्टर समझ में आ रहा है। वही है यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस। अब साफ सी बात है कि जहां इकोनॉमिक्स लग जाता है उसका मतलब ही क्या है कि मेंटेनेंस ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा, आपको थोड़े प्लानिंग से करना है कि कॉस्ट क्या है, मिनिमम से मिनिमम आए, उसके लिए आप क्या करोगे फर्दर। राइट, थोड़ा सा एक थ्योरी है मेरे पास, इसको पढ़ते हैं फर्दर, फिर मैं समझाऊंगा कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली हमें कितनी सारी बातें पढ़नी। राइट, आइए सर, लिखा है इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस मींस व्हाट, या मीनिंग ऑफ मेंटेनेंस मींस व्हाट। जरा देखेंगे, लिखा है मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन गुड वर्किंग कंडीशन। अच्छा, सो दैट द एफिशिएंसी इज रिटेन्ड एंड लाइफ इज इंक्रीज। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास एक कार है, कार छोड़ो, तुम हो सकता है या तो चलाते होगे या सिर्फ पापा चलाते हैं, हमें तो मिलती नहीं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइक है। राइट, हमारे लिए तो वही हमारी मशीनरी है। तो सर बाइक है, उसमें हम क्या करेंगे? एक काम करूं, थोड़ा सा मैं लिखना शुरू करूं कि इसमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे आइए, मेनली दोस्तों इस चैप्टर में हमें 3 बातें पढ़नी है। जरा लिखिएगा मेरे साथ। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर्स मैनेजमेंट के पहले तो आप करो 2 टुकड़े। व्हाट इज दिस? यहां पे 2 टुकड़े मेरे साथ करिए। पहला लिखिए मेंटेनेंस और दूसरे में लिखेंगे रिप्लेसमेंट। मेंटेनेंस और इधर आप लिखेंगे रिप्लेसमेंट। राइट, मेंटेनेंस में दोस्तों एग्जैक्टली हमें 2 चीजें पढ़नी है। जरा 2 एरो बनाएंगे आप। पहले में लिखेंगे ब्रेक डाउन मेंटेनेंस और दूसरा हमें पढ़ना है, पहले में लिखिए ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, और लास्ट में लिखिएगा इसी का दूसरा वाला, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सुनिए होता क्या है, मैंने कहा आप सबसे कि इसमें हमें 2 मेनली टॉपिक्स पढ़ना है, एक मेंटेनेंस और दूसरा रिप्लेसमेंट। जरा आइए, पहला वाला हमें जो पढ़ना है वो एग्जैक्टली सर क्या है, क्या होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। फैक्ट्री की जो मशीन है, उस मशीन को आप इमेजिन करें कि आपकी बाइक है, आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। राइट, आपकी सर जो बाइक है, मशीन है, हम चला रहे थे, पूरे तरीके से खराब हो गई। कभी तो ऐसा होता है ना कि यार चलाते चलाते कुछ पार्ट्स वगैरह में खराबी आ जाती, अब वो खराब हो गई, अब वो चलेगी नहीं, उस पर हम नहीं चढ़ के चलेंगे, हमें हाथ से उसे ऐसे करके लेके जाना पड़ता है, ड्रॉ करके। अब मेरी बात सुनिए, खराब हो गई, आप उसे ठीक करवाओगे, अब जाके इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन एंड मेंटेनेंस। यहां पे अगर मैं एंड लगा दूं तो ज्यादा रिलेट करोगे। ब्रेकडाउन हो गया, खराबी हो गई, और अब मैं क्या करा रहा हूं उसे,
मेंटेनेंस के लिए ले जा रहा हूं। तो होता होगा एक बार ठीक कराने के वो भैया कुछ बोलेंगे ना कि देख भाई खराब होने के बाद ना ठीक कराने के 5,000 रुपए लगते हैं बाइक को, राइट, तो हम 5,000 में ठीक करा लेंगे। ये कॉस्ट आपको समझ में आ रही, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। इसके अलावा दोस्त दूसरा क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। एक बार में चैप्टर खत्म कर देते 5 मिनट में, फिर पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा मैंने बोला यहां पे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, आपने सुना होगा ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर क्या होता है, मशीनरीज है, इसका तो नेचर ही है, खराब तो होगी ही होगी। तो एक होता है कि पूरी खराब हो गई उसके बाद ठीक कराने जा रहे हैं, और दूसरा क्या हो सकता है दोस्त, मुझे पता है मशीन है खराब होगी ही। सर एक काम करता हूं, बाइक वगैरह आप खरीदते हो ना, तो आप क्या करते हो, चाहे खराब हो या ना हो, हर 3 महीने पे आप सर्विसिंग के लिए ले जाते हो। और सर्विसिंग में क्या होगा सर, ग्रेसिंग, ऑयलिंग, मोबिलिंग वगैरह वगैरह, पार्ट्स वगैरह जो नट बोल्ट ढीले हैं उसे टाइट कर देना, ये सब क्या करा जाता है, काम कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या हुआ था, जब आप सर्विसिंग के लिए ले गए थे तो क्या एग्जैक्टली वो खराब हो गई थी? नहीं सर, खराब नहीं हुई थी, हम तो उसे प्रिवेंट करा रहे थे। प्रिवेंट करा रहे थे का मतलब हमें समझ में आया कि सर बेसिक्स ना, मतलब थोड़ा बहुत तो वैसे ना, मशीनरी चीजें खराब हो जाएगी, ऑयलिंग मोबिलिंग होती रहेगी तो स्मूथ भी चलेगी, और कहीं ना कहीं उसका आप ज्यादा यूटिलाइजेशन भी कर पाओगे, राइट। अच्छा, अब मुझे सोच के जरा बताइएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या हुआ, खराब हो गई आप ठीक कराने जा रहे हो। प्रिवेंटिव में क्या होगा, खराब हो गई तब ठीक कराने जा रहे हो, नहीं 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 नहीं, खराब होने से पहले आप उसे क्या कर रहे हो, अच्छी हालात में रख रहे हो ताकि खराब ही ना हो। ऐसा हो सकता है ना। तो ये दो टाइप की आपको मेनली कॉस्ट समझ में आ रही है। आपको निकालने के लिए अगर एग्जामिनर बोल देगा कि भाई मुझे ना ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट निकाल दे, तो आप क्या बोलोगे, सर बेस तो बता दो, महीने का निकालना या साल का। तो मैंने कहा कि चलो भाई साल का निकाल दो। तो आप मेरे साथ क्या करोगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में, सर मशीन पूरे साल में सारी मशीन्स कितनी खराब हुई हैं, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन्स में निकाल लूंगा, और इसको जैसे ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक ब्रेकडाउन को ठीक कराने में टोटल कॉस्ट कितने की आती है, आ जाएगी वैल्यू। और अच्छा मान लो ये मैंने कैसे निकाला, ये और कुछ एक बेसिस रहा महीने का, मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा, साल का निकाल लूंगा, या फिर साल मल्टीप्लाई है तो ऐसे ही सीधा मैंने निकाल लिया। दो चीजें आपको चाहिए, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, और मल्टीप्लाई करोगे एक ब्रेकडाउन को ठीक कराने में कॉस्ट कितने की आती है। आपको समझ में आया कि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस से निकल जाएगा। प्रिवेंटिव में क्या आएगा, मुझे एक बात बताओ, जब हम प्रिवेंटिव ऑप्ट करेंगे, मेरी मशीन खराब नहीं हुई है, मैंने बोल दिया है एक इंजीनियर को कि देख भाई ये सारी मेरी मशीनरीज हैं, हर 3 महीने पे आके ग्रेसिंग, मोबिलिंग, ऑयलिंग करके चले जाइए, एक मशीन का तुझे 1500 दूंगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैंने ऑप्शन 2 ऑप्ट करा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तो क्या मशीन खराब नहीं होगी? ऑफ कोर्स होगी सर, स्टिल अभी भी होगी, लेकिन कंपेटेबली पहले वाले से थोड़ी कम होगी या बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि किसी चीज को बार बार आप ठीक कराते चल रहे हो तो ऑब्वियस है खराब होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये दोनों बात समझ में आ रही है। अगर मैं सीधा सीधा आपसे बोल दूं कि दोस्त आपको कौन सा वाला बेस्ट रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, सर हमें फैक्ट्री में हमेशा प्रिवेंटिव लेना चाहिए, क्योंकि एक बार खराब हो गई तो ठीक कराने के कॉस्ट बहुत ज्यादा लगते हैं, और प्रिवेंशन में क्या लगता है, थोड़े बहुत चार्जेस लगते हैं, इंजीनियर आता है, मशीन ठीक करने वाला आता है, वो लेके जाता है। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ रही है। चैप्टर अभी शुरू नहीं हुआ मेरे दोस्त, शुरू होने से पहले हम खत्म करेंगे। आइए, दो बातें समझ में आ गई, तीसरा मुझे आपको पढ़ाना है रिप्लेसमेंट। एक बात बताइए, आप किसी चीज को कब तक रिपेयर कराते हो, एक आपकी बाइक है, अभी नई है, बहुत अच्छी है, आपने उसको ठीक कराया, सब कुछ ऑप्ट कर लिया, ठीक है, हो सकता है वो 5 साल या 10 साल पुरानी हो गई, 10 साल पुरानी होगी तो आप इमेजिन करोगे हर दूसरे दिन भाई साहब वो खराब हो रही है, और एक बार ठीक कराने जाते हैं 5,000 रुपए लग जाते हैं, 6,000 रुपए लग जाते हैं, 4,000 लग जाते हैं। अब एक काम करोगे ना आप, भाई रिप्लेस कर देते हैं, अब ना हमसे बियर ही नहीं हो रहा इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, अब हमें क्या कर देना चाहिए, एट द एंड इसे रिप्लेस कर देना चाहिए। तो लास्ट में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्लेसमेंट कॉस्ट या टोटल रिप्लेसमेंट चार्जेस कितने पड़ रहे हैं। होपफुली आपको ये तीन बातें समझ में आ रही है, ये तीन बातें मेरे साथ पढ़ लीजिए, चैप्टर ओवर, राइट सर, प्लीज। एक एक करके हम पढ़ेंगे, पहला वाला स्टार्ट करते, हेडलाइन डालेंगे, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तीन चीजें आपको पढ़नी है, मैं आपको पहला पढ़ाने जा रहा हूं, लिखिएगा मेंटेनेंस मैनेजमेंट। कौन सा वाला, ब्रेक डाउन ऑफ कॉस्ट। यहां लिखिए, हम अभी पहला शुरू कर रहे हैं, मेंटेनेंस मैनेजमेंट। या फिर ऐसे में बोल सकता हूं कि मेनली तो दो ही बातें पढ़नी है, मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट। तो मेंटेनेंस के अंदर हम पहला पढ़ रहे हैं अभी,
लिख दीजिएगा यहाँ पे। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें रोमन में 1 और रोमन में 2 पढ़ देंगे। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट। मेरे से पहले आप मुझे ही बता दो, मेरे लिखने से पहले, कि सर क्या होता होगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कॉस्ट में। मशीन खराब हो गई, ठीक कराने ले जा रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पता कर लो, मल्टीप्लाई कर दो एक ब्रेकडाउन को ठीक कराने में कितने की कॉस्ट आती है, बस निकल गया, यही है। आई इन जनरल तो हम बिना ऑफ फार्मूले के ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये अगर चैप्टर है तो कोई तो फार्मूला होगा। यस सर। बेस अभी आप मान के चलिए कि हम बेस क्या मान रहे हैं ऑल द टाइम, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। ईयरली बेसिस, बेस ईयरली बेसिस। हम जब भी निकालेंगे पूरे साल का सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमसे साल का ही पूछता है। अगर वो महीने का पूछना चाहता है तो डिवाइड बाई 12 कर देंगे, या फिर आप महीने का निकालते साल का पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 12 कर देते। ये तो बेसिक्स है। आइए, अब कैसे निकालोगे मेरे साथ। सबसे पहले आप पता करो कि कितने नंबर ऑफ आपके ब्रेकडाउन हैं। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ पर, हो सकता है मंथ हो, या फिर डेटा जो गिवन है क्वेश्चन में वो डे का भी आ सकता है, पर डे, या फिर हो सकता है हफ्तों का डेटा। ये मैंने ले लिया। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन से, तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। ऑफ कोर्स आ जाएगा। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन। अब इतना फुल फॉर्म नहीं लिखेंगे, बीडी लिख दिया, ब्रेकडाउन, आपको समझ में आ गया। सुनिए, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मंथ या पर डे या फिर पर वीक, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन से, और ये मैंने क्या लिखा है, मंथ्स, डेज और वीक, और आपसे डेटा पूछ रहा है एनुअल, तो लास्ट में जाके क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने। इसको जो भी आएगा इसमें आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स। जब क्वेश्चन जैसा आएगा हम देख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मंथ्स, डेज या फिर वीक्स पर एनम। क्लियर। आइए, अब सुनिएगा। सर क्वेश्चन में हमें क्या गिवन रहेगा, क्वेश्चन आपको हमेशा बताएगा कि एक बार मशीन खराब हो जाती है तो उसे ठीक कराने में कितने की कॉस्ट आती है। क्लियर। ये तो मुझे पता चल जाएगा, तो क्या मैं बोलूं कि ये मुझे ऑलवेज क्वेश्चन में मिलेगा ही मिलेगा, यहां लिखो ये गिवन रहेगा। डेटा अगर पूछेगा जैसे भी एनम में, तो बोलो ये हमें निकालना आता है, मल्टीप्लाई बाय 12 महीने करने आते हैं, तो ये भी इजी है। आपको जो नहीं मिलेगा वो क्या नहीं मिलेगा, सर ये मुझे फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन कितने आया ये आपको खुद निकालना पड़ेगा। इसके लिए क्या कहते हैं, हमारे पास दो तरीके हैं। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, आप जरा यहां लिखेंगे दोनों तरीके। पहला मेथड 1 और दूसरे का नाम लिखिए मेथड 2। मेथड 1 और दूसरा हमारा है मेथड 2। क्या होता है सर मेथड 1 में हम क्या पढ़ेंगे, आइए। एक फॉर्मूला है इनका, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा 2 मिनट तक, तीसरे मिनट में आप बोलेंगे कि सर आगे चलो, ये बच्चों वाली बातें हमें समझ में आती है। मेथड 1 में लिखिएगा 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम। हाँ सर ये कैसी बातें कर रहे हो, 1 अपॉन में, ये मान लो 1 है दोस्त, थोड़ा अजीब सा हो गया। 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम,
अब क्या है ना, देखो निकालना हम सबको आ गया है, हमें निकालना आता है ये जो पूछ रहे हैं, लेकिन इनके तरीके से भी तो निकालना पड़ेगा ना, ये जो फॉर्मूला देते हैं उस हिसाब से निकालेंगे, क्या फर्क पड़ता है। 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम पर मशीन। 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम पर मशीन। आइए सर ये क्या होता है, 2 मिनट पेशेंस, मैं अभी समझाऊंगा। सर दूसरा मेथड हमारा क्या था, दूसरा हमारा है सम ऑफ, यहां फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, सम ऑफ, सम माने ये सिग्मा होता है ना, सबमिशन हम फाउंडेशन में पढ़ते थे। आइए उसी को मैंने लिख दिया, सम ऑफ, आप पहले निकालेंगे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। आप प्लीज पेशेंस रखिएगा, बहुत सिंपल है दोस्त बस, लेकिन अभी अजीब सा दिख रहा है तो इंजीनियरिंग का ही ना, मैकेनिकल, हमें समझ नहीं आ रहा। दोनों के अभी एक एक एग्जांपल कराऊंगा, आपको बड़े मजे समझ में आएंगे। अभी लिखिए, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, और इसको हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सम माने मैंने सिग्मा लगा दिया टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो ये जो निकल के आएगा, ये मेथड 2 से हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएगा। पहले तो आप मेरे साथ बोलिए कि सर दो मेथड से हमारे पास क्या निकालने के लिए, ब्रेकडाउन निकालने के लिए। ब्रेकडाउन में पहला जो मेथड है वो क्या है, 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम पर मशीन, पहला मेथड। दूसरा मेथड क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी अपॉन में सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आइए जरा हम सीखते हैं कि होता क्या है। सर ये जो आप कह रहे हो 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम का मतलब आप क्या कह रहे हो, मैं अभी बता रहा हूं। एक मशीन जब खराब होती है, वहां से दूसरे मशीन को खराब होने में ये जो टाइम गैप आता है ना, वो कितना आता है, उसी को ये बोलते हैं एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम। मैं लिख के दिखाता हूं एक छोटा सा। आपकी ड्राइंग अच्छी है, आप बनाएंगे, मेरी ड्राइंग तो माशाल्लाह अपना ही देखें। आइए यहां मान लीजिए एक मशीन है, मैं लिख देता हूं दोस्त, एक मशीन है मेरे पास यहां पे, मशीन 1। अभी मैं आपको कौन सा सिखा रहा हूं, ये पहला वाला, फिर उसके बाद हम सीखेंगे दूसरा वाला। ठीक है, तो आइए, मशीन 1 है दोस्त, और ये मेरे पास मशीन 2 है। आप चाहें तो फोटो बना सकते हैं मशीन की। ये मशीन मैंने खरीदी थी, या खरीदी थी क्या, मान लो ठीक करवाई थी। ये मशीन मैंने रिपेयर करवाई थी, मेंटेनेंस करवाया था 1 तारीख को, 1 अप्रैल 2000, जनवरी लिखे मजा आएगा, 1 जनवरी 2025 को मान लो मैंने ये मशीन ठीक करवाया। उसके बाद ये मशीन जाके कब खराब हो जाती है, 31 मार्च को, 31 मार्च को 2025 को। मतलब मैंने क्या बोला कि ठीक करवाया, मतलब 1 तारीख को खराब हुई होगी, और उसके बाद ये कब खराब हो रही है, 31 मार्च को। हमें सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर पहली बार जब खराब हुई थी और दूसरे महीने, दूसरे बार खराब होने के बीच में 3 महीने का गैप है, राइट। ऑफ कोर्स मैंने लिख दिया, टाइम गैप कितने का आ रहा है सर, 3 महीने का आ रहा है। नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ मंथ्स इज इक्वल्स टू 3 मंथ्स। मतलब इसको मैं ऐसे कह सकता हूं कि 3 महीने में एक बार ब्रेकडाउन होता है। बोलो एक ही तो मतलब है, 3 महीने में एक ब्रेकडाउन होता है। मैंने बोला 3 महीने में एक ब्रेकडाउन होता है। अब मुझे जरा बताना कि एक ब्रेकडाउन होने में कितने महीने लगते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो आप,
3 महीने में एक ब्रेकडाउन होता है, तो एक ब्रेकडाउन होने के बीच में कितना टाइम लगता है, कितने महीने लगते हैं? तो आप क्या बोलोगे सर? 1/3, यही तो बोलोगे। यहां जरा लिखना, 1 मंथ इज इक्वल्स टू, एक महीने में कितने ब्रेकडाउन होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 1 मंथ में इज टू नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, तो आप क्या बोलोगे सर? 1/3 ब्रेकडाउन, 3 BD, ये तो आप बोलोगे। 3 मंथ्स में एक ब्रेकडाउन, तो एक महीने में कितने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन? तो आप बोलोगे 1/3, 0.3333% ब्रेकडाउन, यही हो गया। इसी को दोस्त, ये जो मैंने लिखा ना 1/3 ब्रेकडाउन, इसी को हम बोलते हैं 1/में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम पर मशीन। इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम पर मशीन। कितना आसान है ये, बोलो यस, हाउ सिंपल इट इज। बहुत आसान है सर। ये हमने कुछ निकालना सीखा। अब मेरे साथ ना एक एग्जांपल आप लिखिए, तब आपको ना थोड़ी सी खुशी मिलेगी कि यार एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। मेरे साथ लिखिएगा, एक एग्जांपल ड्रॉ करिए। अच्छा जरा देख लूं सब ठीक चल रहा है, इनको मिनिमाइज कर दो। एसी चल रहा है 16 पे, फिर भी लाइटें इतनी सारी बेकार हैं, आंखों पे पड़ती हैं। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, ठीक ही चल रहा है। हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, यस, सब ठीक चल रहा है। आइए सर, मेरे साथ आप एक एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल 1 लिखिएगा। अच्छा मैं बोल दूं? छोड़ो, लिख ही देता हूं, कौन सी क्लास में बैठे हो तुम लोग। जरा लिखना, एक वर्कशॉप है, उसके पास 30 नंबर ऑफ मशीन्स है। यहां लिखिए द वर्कशॉप हैज। सर ऐसे एग्जांपल बुक से करा दो ना, है ही नहीं ना। आपको ये मैं सिखा रहा हूं, क्वेश्चन करने के लिए हाफ सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस, राइट। आप वो लिखिए, द वर्कशॉप हैज 30 नंबर ऑफ मशीन्स। एक वर्कशॉप है, वहां पे कितनी मशीनें हैं जी? 30 है। फ्रॉम द फेलियर पैटर्न, हमने कहा वो जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होगा जो मशीन ठीक करती है, हमने कहा यार जरा बताइए मशीन खराब कितनी होती है। तो ये बोलेगा फ्रॉम द फेलियर पैटर्न, from the failure pattern, the failure pattern of the machine, it is calculated, it is calculated that the expected time before failure, time before failure is 3 months। हमने क्या बोला? एक बार मशीन एक खराब होती है तो दूसरी खराब होने के जो बीच में टाइम गैप है, जो एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम है, वो 3 महीने का है, जैसे अभी हमने किया था। बोलो यस, ठीक है। अच्छा, एक बार जब मशीन खराब होती होगी तो उसे ठीक कराने में कोई कॉस्ट भी तो आती होगी। बिल्कुल आती है सर, जरा यहां लिखिएगा, इट्स कॉस्ट, ठीक कराने में लगता है ₹200, ₹200, इट्स कॉस्ट ₹200 टू अटेंड अ मशीन, टू अटेंड, टू अटेंड अ फेल्ड मशीन। It costs ₹200 to attend a failed machine
and rectify the same. And rectify the same. आपको बताना है पूरे साल में मेंटेनेंस कॉस्ट कितने की आती है. कंप्यूट द ईयरली कॉस्ट फॉर सर्विसिंग. सर्विसिंग the broken down machine, the broken down machine. सर मैंने क्या बोला, जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं. एक वर्कशॉप है, वहां पे 30 मशीन्स हैं, राइट. फ्रॉम द फेलियर पैटर्न से मुझे पता चलता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैंने पूछा कि भाई जरा बताइए, एक मशीन जब खराब होती है तो दूसरे खराब होने के बीच में टाइम गैप आता है, कितनी आती है. उसने कहा सर 3 महीने की आती है. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा है कि एक मशीन जब खराब होती है उसे ठीक कराने में हमें 200 रुपए की कॉस्ट आती है अटेंड करने में. और आपको बताना है ईयरली पूरे साल में मेंटेनेंस कॉस्ट कितने की पड़ेगी इस पर्टिकुलर वर्कशॉप को. राइट. हमारा एग्जांपल बढ़िया है. आप इस वीडियो को यहीं पॉज करेंगे और खुद से करेंगे. हमें नहीं आते फॉर्मूला वगैरह भाई, एकदम कॉमन सेंस जनरल नॉलेज. राइट. तो आप कैसे आंसर करेंगे. एक तो होता होगा फॉर्मूला, मैं कुछ लगा दूंगा. जरा मेरे साथ बताइए. देखो सर, आपने बोला कि इनके पास 30 मशीन है. हमने कहा ठीक है, पूरे साल में एक मशीन कितनी बार खराब होती होगी. सर 4 बार. 3 महीने में एक बार खराब होती है, तो 12 महीने में कितनी बार खराब होगी. 4 बार खराब होगी. एक मशीन जब 4 बार खराब होती है तो 30 मशीन कितनी बार खराब होती होगी. मल्टीप्लाई बाई 30. एक बात तो सर पता चल गया कि टोटल नंबर ऑफ जो ब्रेकडाउन आ रहे हैं वो 120 आ रही है पूरे साल में. सॉरी, एक महीने में आया ना ये. हाँ, एक महीने में आया. एक महीने में 120, तो साल में कितनी. ओहो हो, नो नो नो, सॉरी, मैंने ये साल का ही निकाला. कैसे निकाला जरा मुझे बताइएगा. कि 3 महीने पे एक मशीन खराब होती है ना, तो एक मशीन एक साल में कितनी बार खराब होगी. 4 बार खराब होगी. तो एक मशीन 4 बार खराब होगी और मल्टीप्लाई हमने किया 30 मशीन से. 120 क्या आ जाएगा, हमारा टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन आ जाएगा. एक ब्रेकडाउन को ठीक कराने में कितने की कॉस्ट आती है सर. 200 रुपए की आती है. जरा मल्टीप्लाई कर दो, कितने का आ रहा है. ये 24,000 आ गया सर. तो सीधी सीधी सी बात है कि पूरे साल में जो कॉस्ट आएगी वो कितने की आएगी. 24,000 की आएगी. अब दोस्त, इतनी सी बात करने के लिए ना इन्होंने कहा कि नहीं फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखो. मैंने कहा हाँ, 4 नंबर का सवाल पहले आया है ये एग्जाम में. आइए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं सॉल्यूशन. सॉल्यूशन जरा लिखेगा. क्या लिखेंगे. कंप्यूटेशन ऑफ ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट. कंप्यूटेशन ऑफ ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट, फुल स्टॉप. इसका फॉर्मेट क्या है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा. जैसे मैं लिखूंगा आप यही फॉर्मूला एग्जाम में ऐसे लिख के आएंगे. सर पहले पता करो नंबर ऑफ मशीन्स. नंबर ऑफ मशीन्स, ये फॉर्मूला मैंने नहीं, मॉड्यूल ने दिया है, मैं तो शॉर्टकट में कर देता. नंबर ऑफ मशीन्स को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन पर मंथ. नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन पर मंथ. अच्छा, इससे क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पता चल जाएगा. यहां नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन पर मंथ एक महीने में मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मशीन से, तो पूरा पता चल जाएगा. अब मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक कराने की कॉस्ट. ठीक कराने की कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन. यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन. अच्छा, लास्ट में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे.
एनुअली पूछ रहा है ना, तो जब यहां पे हमने पर मंथ निकाला तो उधर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ्स पर एनम, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ मंथ्स पर एनम, पूरे साल में कितने महीने। ऐसा भी तो हम निकाल सकते हैं, जरा ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। सर टोटल नंबर ऑफ मशीन हमारे पास कितनी है, 30। मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन पर मंथ, यही तो प्रॉब्लम है। एक महीने में एक मशीन कितनी बार खराब होती है। सर डेटा क्या गिवन है आपको, डेटा जरा ठीक से देख के बताओ। डेटा हमें गिवन है 3 महीने में एक मशीन खराब होती है, तो एक महीने में कितनी मशीन खराब होती है, 1/3, बात खत्म। 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम। अच्छा मल्टीप्लाई कर दिया, मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन की कितनी आती, 200 रुपए। और यहां पे पूरे साल में कितने महीने होते, सर 12 महीने। अब इसको आप जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। एक काम करिए, 1/3.33 आता है, 1/3 क्या आ गया, 0.333, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 30 मशीन से, 30 मशीन से ये 9.99 आ गया, मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 महीने से, 23,999.999999, क्या मैं बोलूं 24,000 है, यस। यहां लिख दीजिए 24,000। आप मेरे को बताइए कि आपको सर एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट निकालने आया, बोलिए यस। कौन से मेथड से, पहले मेथड से। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड को सीखने, आइए मेरे साथ। दूसरा मेथड हमारा क्या था, 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड हमने सीख लिया, द आंसर इज यस। अब हम सीखने जा रहे हैं सिग्मा वाला, फ्रीक्वेंसी वाला। ऐसे टाइप का अगर क्वेश्चन मिल जाए तो आप कैसे निकालेंगे ब्रेकडाउन। मैं ये कह रहा हूं कि पूरे मेंटेनेंस मैनेजमेंट में ये जो पहला वाला हम पढ़ रहे हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट, बड़ा सिंपल है यार। ऑल द टाइम ऑल द वे आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, सिंपल, खत्म। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने आता है कि एक बार रिपेयर करेंगे तो कितनी कॉस्ट आती है। बस फॉर्मूले के चक्कर में लपेटा के मत रह जाइएगा। आइए लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2, और इसमें हम सीखने जा रहे हैं मेथड नंबर 2। यार बड़ा बोरियत लगता है भाई, केशव स्टूडेंट नहीं, मोर देन अ स्टूडेंट है, नालायक भी है साथ में। नितिन सबसे बड़ा नालायक है। स्टूडियो में यार ना रिकॉर्डिंग हो नहीं पाती भाई, ऐसे मतलब मजा नहीं आ रहा। सामने से नालायक बैठे रहते हैं ना, अब तक 20 बार जब तक बोलो नहीं कि पढ़ लो चुप रहो, टीचर को भी अच्छा नहीं लगता। एनीवेज आइए, यहाँ लिखेगा नंबर ऑफ मशीन्स, एग्जाम्पल नंबर 2 एक हम बनाते हैं यहां पे, मान लीजिए नंबर ऑफ मशीन्स मेरे पास 20 है, ठीक है। इसके अलावा लिखिए, एक मशीन जब खराब होती है तो मेंटेनेंस कराने में 100 रुपए का चार्जेस लगता है। मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन, बीडी माने ब्रेकडाउन, मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन 100 रुपए का लगता है, 100 रुपए का लगता है। आपको फाइंड करना है ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन। फाइंड फाइंड ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन। इधर देखिएगा, यहां मैंने लिखा पहला नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, दूसरा लिखिएगा नंबर ऑफ मंथ्स दे सकर। सर ये क्या करवा रहे हो, बहुत मजा आएगा, आप लिखिए नंबर ऑफ मंथ्स दे सकर। मेरे एग्जांपल्स कर लीजिए, आप काबिल हो जाएंगे एग्जाम के क्वेश्चन करने लायक। नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, दूसरा है आपके पास नंबर ऑफ मंथ्स दे सकर।
दिस occurred, और इधर ले लीजिए, नहीं मान लीजिए इतना ही आपको क्वेश्चन एग्जामिनर देगा। आइए नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मैं आपको बता देता हूं। 0 1 2 3 4, 0 1 2, छोड़ो 3 ही लिख लो, 4 क्या लिखोगे। यहां पे मैंने लिखा 12 महीने, मुझे बताइए 3 महीने, 6 महीने, 6 3 9, 2 महीने 11 और 1 महीना 12। राइट, क्वेश्चन बस इतना ही है दोस्त, इसके बाद कुछ नहीं है। वो एक्स्ट्रा जो मैंने बनाया है वो अपने सॉल्यूशन के लिए बनाया है। तो यहां तक मुझे मिल गया। अब मेरे से क्या पूछा जा रहा है कि मान लीजिए कोई होगा एक्स वाई जेड लिमिटेड, इसके यहाँ कितने नंबर ऑफ मशीन 20 हैं, और आपसे पूछा जा रहा है मेंटेनेंस कॉस्ट पर डे 100 रुपए की है। आपको पता करना है कि पूरे साल में मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी पड़ती है, और डेटा कुछ इस प्रकार है। अच्छा उधर का तो दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पे आइए, कितना है हमारा इस बार आपको दिख रहा है। थोड़ा सा बचपन में स्टैट्स आइए, 3 ऐसे महीने रहे हैं जिस महीना एक भी ब्रेकडाउन ही नहीं हुआ। देखो 0 ब्रेकडाउन हुए हैं। अच्छा सर याद आ गया, पता है फाउंडेशन में हम ऐसी चीजों को ना फ्रीक्वेंसी बोलते थे। क्या बोलते थे? फ्रीक्वेंसी। और नहीं भी याद है तो मुझे एक बात बताओ, कोई चीज नंबर ऑफ अकरेंस को रिप्रेजेंट करती है उसे क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या बताती है? कोई चीज कितनी बार रिपीट हुई है। राइट, 0 ऐसे ब्रेकडाउन हैं या 3 ऐसे महीने हैं जिसमें 0 ब्रेकडाउन हुए हैं, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन तो मतलब हुए ही नहीं है। 6 ऐसे महीने रहे हैं जिसमें हर महीने एक एक ब्रेकडाउन हुआ है। 2 ऐसे महीने रहे हैं जिसमें दो दो ब्रेकडाउन हुए हैं, माने 4 ब्रेकडाउन हुए हैं। एक ऐसा अकेला महीना रहा है जिसमें 3 ब्रेकडाउन हुए हैं। क्लियर, वेरी सिंपल। तो सर यहां पे अब मुझे याद आ गया, इसको अगर मैं नाम दे दूं एक्स, फाउंडेशन में हम किसी भी ऑब्जर्वेशन को स्टार्ट्स में एक्स से रिप्रेजेंट करते थे और एफ से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करते थे। सिंपल। आइए फ्रीक्वेंसी है एक्स है, अब आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन। टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, तो यहां आइए और लिखेंगे सर अगर मुझे पता करना है टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, और क्या। टोटल नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, तो यहां पे मैं बोलूं आप क्या लिखोगे? एक्स इंटू में एफ, एक्स इंटू में एफ आप निकाल लो। एक्स यहां है, एफ यहां है, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। सुनिए 3 × 0 शुड बी, या चलो मैं पूरा ही लिख दूं, वैसे तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। 0 × 3 = 0, 1 × 6 = 6। एग्जामिनर को ये दिखाना पड़ेगा, तभी तो वो 7 नंबर दे रहा है। 2 × 2 4, सर 3 × 1 आप जब देखेंगे क्वेश्चन में देखते वक्त इस चीज का ख्याल रखिए कि जो महीने गिवन है वो कितने हैं। क्या मुझे 12 महीने की इंफॉर्मेशन गिवन है? द आंसर इज यस। सम ऑफ मंथ्स अगर मैं करूं तो इज इक्वल्स टू 12 मंथ्स, और सम ऑफ ब्रेकडाउन अगर मैं कहूं कितने आ गए तो आप क्या बोलोगे? 6 4 10 1 11, मतलब 12 महीने में 11 ब्रेकडाउन हुए हैं 6 4 10 1 11, सब सही है ना? 6 एकम 6, ठीक है, 2 दूनी 4, ये 3 सर, ये 3 हो जाएगा ना? कैसी बातें कर रहे हो सर? ये तो 3 हो जाएगा ना, मैंने 1 लिख दिया। 3 × 2 में 1, ये हमारा 3 है, राइट। तो जो नंबर ऑफ ब्रेकडाउन होंगे वो कितने हो जाएंगे? अब 6 4 10 3 13, 12 महीने में 13 ब्रेकडाउन हुए हैं। 12 महीने में 13 ब्रेकडाउन हुए हैं। तो अब मुझे क्या करना है? पता चल गया कि सर टोटल नंबर ऑफ 13 ब्रेकडाउन हैं 12 महीनों में, और एक को ठीक कराने का 100 रुपए का कॉस्ट आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए, लेकिन हम सीधा सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो सॉल्यूशन जरा लिखें यहां पे। चींटी को कैसे मारे, एक नंबर का एमसीक्यू लाइक दिस, चीटिटेड। अगर ये आता है एग्जाम में 15 नंबर का सवाल तो आप क्या करोगे? हम सेम वही काम कर रहे हैं। पहले हम घर पे जाएंगे, चीनी ले आएंगे, नहीं नहीं, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे चींटी आती जाती कहाँ पे है, फिर घर से चीनी ले आएंगे, दाने पे डालेंगे जहां वो रहती है उसके घर के सामने, एनऑल वगैरह वगैरह। कुछ तो करना पड़ेगा ना, वही हम कर रहे हैं। यहाँ पे आइए, हम निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट।
कंप्यूटेशन ऑफ ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 20 मशीन। वेरी सिंपल इट इज। आइए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वही वाला लिख दीजिए जो आपने पहले लिखा था। नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ मशीन्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन पर मंथ, पर मशीन पर मंथ मल्टीप्लाई बाय मेंटेनेंस कॉस्ट पर ब्रेकडाउन, और लास्ट में आप मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स पर एनम। चलिए जी, नंबर ऑफ मशीन्स हमारे पास कितने हैं दोस्त? द आंसर इज 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रेकडाउन पर मशीन्स पर मंथ। सुनिए, हमने अभी क्या पढ़ा था? 13 ब्रेकडाउन 12 महीनों में होते हैं। 13 ब्रेकडाउन 12 महीनों में होते हैं, और आपने क्या पढ़ा था? 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम। तो 13/12 कर दूं क्या? द आंसर इज यस, 13 डिवाइडेड बाई 12 ब्रेकडाउन। हमें तो क्या करना है कि एक महीने में कितने ब्रेकडाउन। सर सिंपल सी बात है, 13 ब्रेकडाउन हुए हैं 12 महीनों में, तो एक महीने में कितना? 13 से 12 को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा हमारा। सिंपल। यहाँ पे एक को ठीक कराने में कितने की कॉस्ट आती है? 100 रुपए की। मल्टीप्लाई बाई ₹100 और मल्टीप्लाई बाई 12 महीने। ये जो भी आ रहा है मुझे बता दीजिए कितना आ रहा है। अच्छा, हम निकाल चुके थे ना इधर कहीं? यस। अच्छा, कहीं तो निकाला था। अच्छा, इसको नहीं निकाला था, दूसरे पहले वाले को निकाला था। ये निकाल दीजिए सर। 13 डिवाइड बाई 12 पहले कर लो, 13 डिवाइडेड बाई 12 कर लो, तो ये आ जाएगा 1.08333। मल्टीप्लाई कर लो 20 मशीन से, मल्टीप्लाई बाई 100 रुपए की कॉस्ट है, और मल्टीप्लाई बाई 12 महीने से। सर 25,999.9999। ठीक है, 26,000 हमारा आंसर आ रहा है। ₹26,000। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास ब्रेकडाउन कॉस्ट निकालने के लिए कितने मेथड्स गिवन हैं, आप बोलोगे द आंसर इज दो। पहला मेथड क्या था? 1 अपॉन में एक्सपेक्टेड फेलियर टाइम। और दूसरे में क्या था? हमने अभी पढ़ा था कि सर टोटल आप क्या फाइंड करो। आ जाओ, जरा लेके चलता हूं। कहां गया? टोटल आप निकालो, नंबर ऑफ ब्रेकडाउन मल्टीप्लाई कर दो फ्रीक्वेंसी से। मैंने नंबर ऑफ ब्रेकडाउन को मल्टीप्लाई कर फ्रीक्वेंसी से कॉलम में, उसके बाद डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी से, जो आया मेरा। और इतना हमने फॉलो भी नहीं किया यार, इतना हमें करने की जरूरत भी क्या है, सीधा सीधा हमने यहीं पे निकाल लिया कि क्वेश्चन में मुझे कितना डेटा गिवन था, इतना डेटा गिवन था। राइट। कि नंबर ऑफ ब्रेकडाउन हमें पता है, नंबर ऑफ मंथ्स दिस ऑकर फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी और एक्स को, ऑब्जर्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स और एफ आ गया। इससे मुझे पता चल गया टोटल मेरे ब्रेकडाउन्स को, डिवाइड कर दिया मैंने 12 महीने से, तो एक महीने में कितना ब्रेकडाउन? 1.08 समथिंग समथिंग आ गया। उसके बाद में पहले वाले फॉर्मूले पे ही वैल्यू लेके आंसर कर लूंगा। वेरी सिंपल इट इज, राइट। आइए, ये दो हमारे पास तरीके थे ब्रेकडाउन के। तो हमने कहा कि सर एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या था इस पर्टिकुलर चैप्टर में। मैंने कहा मेंटेनेंस के अंदर दो मेंटेनेंस। पहला पहला ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कॉस्ट निकालो, और दूसरा आप क्या निकालोगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट। तो सुनिए, आपको ब्रेकडाउन समझ में आ गया अच्छे से? द आंसर इज यस। अब आप क्या सीखेंगे? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगली क्लास में करा दूं? मतलब मैं तो आज ही रिकॉर्ड करूंगा, आप थोड़ा आपके लिए लगेगा कि दूसरा। तो इसको मैं इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप कर देता हूं, फिर थोड़ी देर में फ्रेशन अप होके मैं एक दूसरा रिकॉर्डिंग भी कर देता हूं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, और फिर आपको सिखा दूंगा। नहीं, फिर इन दोनों के ना एग्जाम के और मॉड्यूल क्वेश्चन करा दूंगा, फिर आपको रिप्लेसमेंट सिखा दूंगा। राइट। आइए, आज के लिए इतना ही रखते हैं इस सेशन के लिए, फिर नेक्स्ट सेशन में आपको रिमेनिंग बातें मैं सिखा दूंगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसे ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, सिर्फ 45 मिनट हुए हैं। हम कंटिन्यू कर सकते हैं, बट रहने दो। आप भी थोड़ा ना इतना पढ़ने के बाद रिफ्रेश हो लो 5 मिनट का, फिर दूसरा लेक्चर देख लेना।
राइट। फिर मिलते हैं। अच्छा यहाँ पे लिख दूं क्या, ये हमारा लेक्चर 1 है, क्या जरूरत है लिखने की, लिख दो सर। वो रिकॉर्डिंग वाले कहते हैं ना लोग अपलोड करने वाले कि सर आप लिखते नहीं हो, लेक्चर 1। चलिए सर, मिलते हैं आप सबसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।